झारखंड में कांग्रेस लोकसभा चुनावों में अपने परफॉर्मेंस के रिव्यू के जरिए या उस माध्यम से विधानसभा चुनावों के तैयारियां भी शुरू कर दी है। इस बंद कमरे में समीक्षा की जा रही है कि कांग्रेस ने 7 सीटों पे कंटेस्ट किया था, लेकिन 2 ट्राइबल सीटों पे अच्छे खासे मार्जिन से पार्टी जीत तो गई, लेकिन बाकी 3 सीट जो है उसमें अच्छे खासे मार्जिन से पार्टी को हार का भी सामना करना पड़ा। तो इसके क्या कारण है, इसका क्या रिपरकशन हो सकता है, क्या फॉलो आउट हो सकता है। साल के आखिर में यहाँ विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे सूरत में हर इन एंड आउट को पार्टी जो है वो समीक्षा कर रही है। साथ ही साथ ये भी तय किया जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कमियां रह गई, कहाँ खामियां रह गई, कौन से वीक पॉइंट्स हैं और कौन से स्ट्रांग पॉइंट्स हैं जो पार्टी को अच्छा प्रदर्शन करने में मदद कर सकती है विधानसभा चुनाव में। 2019 की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 18 सीटें जीती थी, जो पार्टी का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस था राज्य गठन के बाद से। लेकिन इस बार अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें और उसकी समीक्षा करें विधानसभा वाइज, तो इस बार बीजेपी ने 47 सीटों पे लीड लिया है। यहाँ पे 14 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, जिसमें 81 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें बीजेपी को 47 जो विधानसभा सीटें हैं उस पर लीड मिली। 3 सीटों पे एजेएसयू ने लीड किया। साथ ही साथ कांग्रेस और जेएमएम ने 29 सीटों पे लीड किया, जिसमें कांग्रेस ने 13 सीटों पे लीड किया और 16 सीट जेएमएम के खाते में गई, जहां से पार्टी जेएमएम ने लीड किया था। इसके अलावा नई एंट्री हुई है जेबीकेएस के झारखंडी भाषीभाषा खतियान संघर्ष समिति, जयराम महतो की पार्टी, उसने भी 2 विधानसभा क्षेत्र से लीड किया। तो ऐसे सूरत में कई चुनौतियां पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में होंगी। हर तरह का परसेप्शन और जो नैरेटिव्स है वो तो होगा ही, इसके अलावा पार्टी को बहुत सारे क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। चूंकि इस बार सिर्फ उसे 13 विधानसभा क्षेत्रों पे ही लीड मिली है। बेशक पार्टी का वोट जो है वो 9 लाख बढ़ गया है, 9 लाख के आसपास बढ़ा है, लेकिन वो लीड सिर्फ 13 सीटों पे कर पाई। तो ऐसे सूरत में अगर 18 सीटों वाला परफॉर्मेंस को रिपीट करना है तो कई जो है स्टेप्स लेने होंगे, कई कदम पार्टी को उठाने पड़ेंगे। इसकी समीक्षा की जा रही है, कैसा जो है रणनीति बनाया जाएगा। 2 ट्राइबल सीट्स जो है वहां से तो जीत हुई है, लेकिन पार्टी ने 7 सीटों पे कंटेस्ट किया था, यानी 5 सीट जो है पार्टी हार गई। स्ट्राइक रेट 30% से भी कम रहा। देखा जाए तो रांची जो है वहां सबसे जो है अच्छा फाइट पार्टी ने दिया था। 5,44,000 वोट से ज्यादा पार्टी को मिल पाई थी। इसके अलावा लेकिन रांची में भी पार्टी हार जाती है। इसके अलावा धनबाद, इसी तरह से चतरा, गोड्डा और हजारीबाग, इन तमाम सीटों पे पार्टी हार गई थी। वहां से पार्टी को उम्मीद था कि इस बार कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस होगा, चाहे वो गोड्डा हो, धनबाद हो या फिर हजारीबाग हो, रांची हो। यहाँ से पार्टी को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, वैसा हो नहीं पाया। तो जाहिर तौर पे पार्टी अब इस मंथन में लगी हुई है कि कहाँ कमियां हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जातिगत समीकरण कौन है जो उसके फेवर में काम हो जो है उसके फेवर में है, या फिर ऐसे कौन से समीकरण है जो उसके खिलाफ जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा की जा रही है इस बंद कमरे में। पार्टी के प्रभारी जो हैं मीर साहब वो हैं, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के जो तमाम पार्टी के कोटे से तमाम मंत्री जो हैं चंपई सोरेन सरकार में वो मौजूद हैं, पार्टी के विधायक, सांसद, तमाम लोग मौजूद हैं। तय किया जा रहा है कि आगे करना क्या है। इसके अलावा 2 बातों पे और चर्चा होना तय माना जा रहा है, वो ये कि आलमगीर आलम जिन्हें कैश हाउस में गिरफ्तार किया गया, वही पार्टी के सीएलपी थे, तो वो अब त्यागपत्र दे चुके हैं सीएलपी के पद से भी, इसके अलावा मंत्री पद से भी, ग्रामीण विकास मंत्री के पद से भी। तो अब उनके जगह किसी अल्पसंख्यक चेहरा को ही प्रोजेक्ट करना है, या फिर किसी और तरह से संथाल परगना से वो आते थे तो संथाल परगना में किसी और को मौका देना है, या फिर किसी अल्पसंख्यक चेहरा को ही प्रोजेक्ट करना है, ये भी पार्टी को तय करना है। और इसके अलावा सीएलपी नेता कौन होगा, यानी लेजिस्लेचर पार्टी का नेता कौन होगा, सबसे वरिष्ठ कौन है, इन तमाम बिंदुओं पे भी आज के समीक्षा बैठक में चर्चा की जाएगी। इसको तय माना जा रहा है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।